शहर से दूर ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में एक विशाल हवेली थी जिसे लोग नील कोठी कहते थे। लोग कहते थे कि उस कोठी की दीवारों के भीतर वक्त रुक गया है। आर्यन, जो एक मशहूर घोस्ट हंटर था, अपने कैमरामैन दोस्त विक्की के साथ वहां पहुंचा। विक्की ने कैमरे का स्टैंड लगाते हुए कांपती आवाज में पूछा, भाई, तुझे सच में लगता है कि यहाँ रुकना सही है? गांव वाले तो कह रहे थे कि सूरज ढलने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। विक्की, डर और सच में बस एक पतली लकीर होती है। आज हम उस लकीर को मिटा देंगे। कैमरा ऑन कर और रिकॉर्डिंग शुरू कर। जैसे ही रात के 12 बजे हवेली के मुख्य हॉल में लगा पुराना झूमर अपने आप हिलने लगा। लोहे की भारी जंजीरों के रगड़ने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अचानक हवेली की दूसरी मंजिल से किसी के पायलों की आवाज आई। आर्यन, सुना तूने? ऊपर कोई है। शांत रहो विक्की, पुरानी लकड़ी सिकुड़ने से भी आवाज होती है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी के तख्ते ऐसे चरमरा रहे थे जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला दिखा। अंदर से एक धीमी गुनगुनाहट आ रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा धकेला, आवाज बंद हो गई। कमरा खाली था, लेकिन बीचों बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप तेजी से झूल रही थी। भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये कुर्सी? आर्यन ने अपना ईएमएफ मीटर निकाला। उसकी सुई पागलों की तरह लाल निशान पर नाचने लगी। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी कमरे के कोने में रखे एक बड़े से आदमकद आईने में विक्की की नजर पड़ी। उसने जो देखा, उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने कांपते हाथ से आईने की तरफ इशारा किया। आईने में आर्यन और विक्की तो दिख रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक साया खड़ा था। एक औरत जिसके बाल जमीन तक लंबे थे, उसका चेहरा सफेद कफन जैसा था। आर्यन, पीछे मत मुड़ना, आईने में देख। जैसे ही आर्यन ने आईने में देखा, वह औरत आईने के भीतर से बाहर की तरफ हाथ निकालने लगी। उसका सड़ा हुआ हाथ कांच को फाड़ कर बाहर आ गया। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम मेरा अकेलापन बांटोगे? आर्यन ने जेब से पवित्र नमक निकाला और चारों तरफ छिड़कने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे उठाकर दीवार से दे मारा। विक्की भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसमें कोई कुंडी नहीं थी। विक्की, कैमरा छोड़ और अपनी जेब से वो पुराना ताबीज निकाल जो हमने तांत्रिक से लिया था। विक्की ने कांपते हाथों से ताबीज निकाला, लेकिन तभी उस औरत का चेहरा उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ से कोई नहीं जाता। जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। अचानक कोठी के सारे शीशे एक साथ टूट गए। हवा में उड़ते हुए कांच के टुकड़े आर्यन और विक्की की तरफ बढ़ने लगे। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और ताबीज को जमीन पर पटक दिया। एक तेज रोशनी हुई और एक भयानक चीख पूरे जंगल में सुनाई दी। जब सूरज की पहली किरण नील कोठी की खिड़की से अंदर आई, तो सब कुछ शांत था। आर्यन और विक्की बेहोश पड़े थे। विक्की का कैमरा जमीन पर टूटा पड़ा था। जब उन्हें होश आया, वे तुरंत वहां से भागे। गाड़ी में बैठकर विक्की ने राहत की सांस ली। शुक्र है हम जिंदा बच गए। पर आर्यन, वो रिकॉर्डिंग, वो तो सब बर्बाद हो गई। आर्यन चुप था। उसने धीरे से अपनी जैकेट की जेब से अपना मोबाइल निकाला। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। वीडियो प्ले हुआ। उसमें सिर्फ अंधेरा था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी। मोबाइल से आवाज आई, अगली बार तुम अकेले नहीं बचोगे। आर्यन ने देखा कि उसके हाथ पर 5 उंगलियों के नीले निशान पड़े थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हो। और सबसे डरावनी बात, वह निशान धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन अनजानी और नकारात्मक शक्तियों को चुनौती देना जानलेवा हो सकता है। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे रहते हैं।